तो इतने दिन की मेहनत और सस्पेंस बनाते बनाते संजू का सीएसके में जाना और उधर से रविंद्र जडेजा और सैम करन का राजस्थान रॉयल्स में आना अब इधर लगभग कंफर्म हो गया है। और क्या विराट कोहली कर सकते हैं इस बार आरसीबी कैप्टनशिप? और एक बहुत बड़ी और जेन्युइन सोर्स से न्यूज निकल के आ रही है कि हैदराबाद हेरिस क्लासन को रिलीज करने वाली है, क्योंकि हैदराबाद जाने वाली है कैमरून के पीछे ऑल आउट। तो इस वीडियो में टोटल 3 पॉइंट पे बात होने वाली है, और आप कहीं से आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते अपनी पहली अपडेट के ऊपर, जो कि निकल के आ रही संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा और सैम करन से। जी हाँ, रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि जो ये ट्रेड है अब टोटली होने वाली है, और जो आपको संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में जाना है और उधर राजस्थान रॉयल्स में सैम करन का और जो रविंद्र जडेजा का जाना है, अब वो टोटली कंफर्म हो चुका है। और जो ट्रेड का प्रोसेस है अब दोनों टीमों के बीच में चालू हो चुका है, और रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो ये ट्रेड है एकदम 100% कंफर्म हो चुकी है, और जो ट्रेड की पॉसिबिलिटी है लगातार दोनों टीमों की चल रही है, और जो आपको ट्रेड है 48 घंटे के अंदर एकदम कंफर्म होती हुई दिख जाएगी। और जो ये दो बड़े प्लेयर है रविंद्र जडेजा संजू सैमसन, जो इन्होंने अपनी लेगेसी बनाई थी अपनी टीमों के लिए, रविंद्र जडेजा ने सीएसके के लिए, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के लिए, अब आपको यहाँ से इंड होती हुई दिख रही है। और संजू सैमसन ने आज तक कभी कुछ जीता नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत कुछ किया है। चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत सारे मैच जीता है, जैसे आप लीजिए 2023 का फाइनल जो रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीताया, और संजू ने भी अपने टीम के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन रविंद्र जडेजा का जो इम्पैक्ट है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो बहुत ज्यादा रहा है संजू सैमसन से, अगर कंपेयर किया जाए हम लोग तो। और दोनों टीम्स के जो फैंस है उनके लिए बहुत ही हार्ड होगा अपने दो बहुत ही फेवरेट प्लेयर्स को अलग अलग टीम में खेलते हुए दिखना। और संजू सैमसन का तो कंफर्म था कि राजस्थान रॉयल्स को छोड़ेंगे, लेकिन जो रविंद्र जडेजा का जो डिसीजन निकल के आया बाहर वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए। देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली है और मैं इसको आगे भी बोलूंगा कि देखिए जो टीम है पहले अपना प्रॉफिट देखती है, ना कि आपका इमोशन। और सीएसके ने पहले भी ये चीज कर चुकी है, जो कि इन्होंने रैना के साथ किया था। तो रैना को इन्होंने रिलीज किया था और रैना इनको ऑक्शन में अपने बेस प्राइस में मिल रहे थे 2 करोड़ में, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको वहां भी नहीं खरीदा। इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और ये जो ट्रेड है 100% कंफर्म हो चुकी है कि दोनों प्लेयर का ट्रेड होगा ही होगा। और जो उधर संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हुए दिख जाएंगे, और उधर से रविंद्र जडेजा सैम करन निकल के राजस्थान रॉयल्स में आपको आते हुए दिख जाएंगे। और जो ये ट्रेड का प्रोसेस है लगातार चलना चालू हो चुका है, और ये जो ट्रेड आपको 48 घंटे के अंदर टोटली कंफर्म होती हुई दिख जाएगी। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी अपडेट के ऊपर, जो कि आरसीबी के कैंप से निकल के आ रही है, और ये बहुत ही बुरी खबर है आरसीबी के फैंस के लिए, क्योंकि जो उनके कैप्टन रजत पाटीदार वो क्रिकेट से टोटली 4 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनको बहुत एक बड़ी इंजरी हो चुकी है। और अगर रिपोर्ट्स का माना जाए तो रिपोर्ट्स ने ये नहीं क्लेम किया कि इनको कौन सी इंजरी हुई है, लेकिन जितना हम लोग को पता चल रहा है कि इनको मसल टीयर हुआ है। और अगर ये 4 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हुए तो पक्का इनको कोई बड़ी इंजरी होगी, और आईपीएल जो है हम लोगों को अगले साल मार्च शुरू होते दिख जाएगा। तो अगर हम लोग 4 महीने देखेंगे तो देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सुनने में आ रहा है कि इस बार का जो आईपीएल आपको मार्च के लास्ट में चालू होते हुए दिख जाएगा। अब क्या है, तब तक टोटली फिट हो जाएंगे या आईपीएल का फर्स्ट हाफ को मिस करने वाले हैं। अब तो ये देखिए टोटली इनके जो इंजरी है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि इनको कौन सी इंजरी हुई है, और इनके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कितने जल्दी ये अपनी इंजरी से रिकवर होकर बाहर आते हैं। और अगर ये फर्स्ट हाफ आईपीएल का मिस करते हैं तो आरसीबी के लिए बहुत ही बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि देखिए आरसीबी के कैप्टन भी है, और मेन जो दिक्कत आ रही है कि अगर ये फर्स्ट हाफ को मिस करेंगे तो आरसीबी को 2026 के आईपीएल में लीड कौन करेगा। जो सबसे बड़ा नाम निकल के बाहर आ रहा है वो नाम निकल के आ रहा है विराट कोहली का। तो जी हाँ, विराट कोहली शायद लीड कर सकते हैं आरसीबी कुछ मैचेस के लिए, क्योंकि देखिए जब फैफ डु प्लेसिस इंजर्ड थे आईपीएल 2024 में, तब विराट कोहली ने कुछ मैचेस के लिए आरसीबी को लीड किया था। तो मुझे लगता है कि शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आरसीबी को विराट कोहली लीड कर सकते हैं शुरुआत में कुछ मैचेस में। और इनके पास जितेश शर्मा का भी ऑप्शन है, अब क्या उनका चांस बन सकता है। और देखिए पहले इन्होंने आरसीबी के लिए 2025 में कुछ मैचेस की कैप्टनशिप की थी, लेकिन ये उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे थे एज अ कैप्टन। हाँ, अगर विराट कोहली मना कर दे कि नहीं भाई मैं नहीं चाहूंगा लीड करना, तब इनका चांस ज्यादा बन सकता है आरसीबी को लीड करने का। अब सारे आरसीबी के फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि भाई हमारे जो कैप्टन रजत पाटीदार जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि ये देखिए आरसीबी के कैप्टन भी है और आरसीबी के मेन बैटर भी है, और ऐसी पोजीशन बैटिंग करने आते हैं जो बहुत ही मेन माना जाता है। तो आरसीबी की जो बैटिंग का मेन एकदम जो रीढ़ की हड्डी है रजत पाटीदार ही है। तो अब देखिए क्या होता है। चलिए चलते हैं अपनी तीसरी अपडेट के ऊपर, जो कि हैदराबाद के कैंप से निकल के आ रही है। तो जो ये रिपोर्ट्स का अगर माना जाए तो रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि शायद आपको हैरिस क्लासन को हैदराबाद इस साल का ऑप्शन रिलीज करती दिख सकती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो इनके कैप्टन पैट कमिंस है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं कैमरन ग्रीन को अपने टीम में लेने के लिए। अब क्या हैदराबाद क्लासन को रिलीज कर सकती है, मेन बात तो ये है। तो अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, इनको हैदराबाद रिलीज कर सकती है, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है बहुत ही बेकार चली हैदराबाद के लिए रिसेंट कुछ ईयर्स में। और जो मेन चीज इनको रिलीज करने की वो इनका प्राइस है, क्योंकि हैदराबाद ने इनको रिटेन किया था 23 करोड़ रुपए देकर, और अगर ये 15 करोड़ रुपए तक भी रहते तो मुझे लगता है हैदराबाद को पक्का रिटेन कर लेते, लेकिन ये 23 करोड़ के और परफॉर्मेंस भी वैसे नहीं निकल के आ रही 23 करोड़ रुपए जैसी। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद इनको इस साल के ऑप्शन में रिलीज करती है आपको दिख सकती है। अब आप देखिए कि हैदराबाद अच्छा क्यों करेगी। देखिए जो इनके कैप्टन है पैट कमिंस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जता रहे हैं कैमरन ग्रीन के ऊपर, क्योंकि देखिए चाहते हैं कैमरन ग्रीन को अपने टीम में लेने, और कैमरन ग्रीन के लिए चाहिए बहुत सारे पैसे, और बहुत सारे पैसे कहाँ से आएंगे, वो आएंगे हैरिस क्लासन को रिलीज करके, और ये कितने रुपए में, 23 करोड़ रुपए में। तो यही जो सबसे मेन मुझे लग रहा है कि अगर पैट कमिंस को कैमरन ग्रीन को लाना है तो पक्का इनको रिलीज करना होगा, तभी वो अपने टीम में कैमरन ग्रीन को ला पाएंगे। और अगर आप लोग देखें तो एक तरह से हैरिस क्लासन की भी एज हो चुकी है, और जो कैमरन ग्रीन है अभी यंग है, तो हैदराबाद ये सोच रही होगी कि हम लोग अगर 23 करोड़ रुपए देना है तो किसी यंग खिलाड़ी को दे जो कि हमारे लिए फ्यूचर में भी अच्छा करते रहे और हमारे लिए फ्यूचर स्टार हो। और अगर
अगर हेनिस क्लासन को हैदराबाद रिलीज करती है तो डायरेक्ट इनके पर्स में 23 करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे। और रिपोर्ट से माना जाए तो समी को भी इस बार के ऑक्शन में रिलीज करने वाले 10 करोड़ मान लीजिए, तो इन्हीं दोनों का मिलाकर 33 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो सब मिला जुला के इन लोग के पास टोटली 40 प्लस करोड़ रुपए हो जाएंगे इस साल के ऑक्शन में, जिसमें से ये लोग आराम से कैमरो ग्रीन ले सकते हैं और अच्छे से खिलाड़ी को लेकर अपनी स्क्वाड और भी मजबूत कर सकते हैं। और अगर हेनिस क्लासन रिलीज होते हैं तो मुझे लगता है कि 100% आपको जो कैमरो ग्रीन है हैदराबाद में आते हुए दिख जाएंगे। और हैदराबाद इस साल और भी बीस्ट होने वाली है, और जो इनका नारा था इस साल 300 पार, वो आपको इस साल 300 पार पक्का करते दिख सकते हैं। तो ये थी बड़ी 3 अपडेट जो निकल के आ रही थी, और भी अपडेट्स है उसे हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।